हेलो बच्चों, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की चैप्टर है हमारे पास, जो अभी हमने पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और पार्ट जो है इसका पार्ट नंबर है, सबसे पहले हमने पढ़ा था बोहर थ्योरी। ये हो बोहर की जो थ्योरी थी या मॉडल था उसको डिस्कस किया था। फिर हमने डेरिवेशन की, पार्ट 1 पार्ट 2। फिर अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, स्पेक्ट्रम के दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 पे हम सिर्फ स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 पे हम इसकी टाइप्स देखेंगे स्पेक्ट्रम की, और उसके बाद एक पार्ट जो है स्पेक्ट्रम, चूँकि अब हम देखें इसको पेपर्स में, बोर्ड्स में, तो ये इतना जो है ना वो ख़ास इसमें पेपर नहीं आता। इसमें से एमडी कैट, उसके बाद जे नीट, ठीक है, आईटी, इनको हम देखेंगे। एक मैं का जो है ना वो वीडियो वो इन पे बनाऊंगा एमडी कैट पे, कि ये एमडी कैट में जो क्वेश्चन इसमें से आते हैं चैप्टर में से वो क्या है। अभी हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर हो गया हमारे पास 3। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम को। ये हमारे पास वीडियो नंबर 3 है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है जी वो है स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की पहले कहानी देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। आपने देखा होगा कि सूरज की जब लाइट या रोशनी हमारे तक पहुंचती है तो हमें एक ही कलर नज़र आता है, वाइट। कौन सा कलर नज़र आता है? वाइट कलर नज़र आता है। क्या आपने कभी सोचा कि उस एक लाइट में कितनी मज़ीद फर्दर जो है वो सब लाइट होती हैं? वो कलेक्शन है, वो एक मजमू है लाइटों का, रोशनी का एक मजमू है, एक कलेक्शन है। कि जब एक लाइट हमारे पास आती है तो हम एक सोर्स लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास लाइट है, किसकी? सनलाइट या वाइट लाइट कह लें, सनलाइट और वाइट लाइट। जब हम इस लाइट को पास करते हैं, जो हमारे पास सूरज की लाइट है, इसको हम पास करेंगे किस में? प्रिज्म में। किस में पास करेंगे? प्रिज्म में। ऐसे बना लें, या जब हम प्रिज्म में पास करेंगे तो क्या होगा? लाइट क्या जब प्रिज्म में जाएगी तो बेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ी सी हल्की सी क्या होगी? बेंट होगी। जब ये बेंट होगी तो प्रिज्म हमें बताता है कि प्रिज्म समझ लेंगे एक डिवाइस है, एक सेंसर है, ग्लास है एक। ये हमें बताता है कि जो सन लाइट है इसमें से फर्दर जो है वो 7 लाइट्स आगे मौजूद हैं। कितनी लाइट्स मौजूद हैं? 7 लाइट मौजूद हैं। इसमें से फिर आगे जो रेड कलर्स निकलते हैं, एक लाइट इधर को चली गई, एक इधर को चली गई। ठीक है, अच्छा, आपने एक लफ्ज़ याद रखना है, विब। इसको वैसे तो क्या नाम दें यार, विब गोयर के नाम से भी पढ़ते हैं, या विब गोर या पढ़ लें। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो आपने ऑर्डर स्टार्ट करना है वो नीचे से स्टार्ट करना है। इसका कहाँ से स्टार्ट करना है? नीचे से स्टार्ट करना है। वायलेट, उसके बाद आ जाएगा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है, ये आपने ऑर्डर इसका स्टार्ट करना है।
या रेड से स्टार्ट कर लें, रेड, ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद आ गया वायलेट। ये 7 कलर हैं बच्चों जो आपको नज़र नहीं आते। ये जो कलर हैं ये आपको सेपरेटली अलग-अलग नज़र नहीं आते। आप जब सन की लाइट देखते हैं, वैसे कॉमन आई आम आँख में देखते हैं जब आप, तो आपको क्या नज़र आता है? एक लाइट नज़र आती है। और जब आप इसको सेंसर में या प्रिज्म में देखते हैं या माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको कितने कलर नज़र आते हैं? 7 कलर नज़र आते हैं। अब हम ये 7 कलर्स हैं, हम इनको कहते हैं विजिबल कलर। क्या कहते हैं? विजिबल कलर। ये हमारे पास विजिबल कलर्स। अच्छा ठीक है, ये तो सर पता चल गया कि ये लाइट प्रिज्म से गई तो 7 जो है वो रंग आ गए। तो अब ये बताइए बच्चों कि इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी वेवलेंथ क्या होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये 3 चीज़ें जो हैं आपने देखनी हैं। तो मुझे आप ये बताएं सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा होगी, कहाँ से ज़्यादा होगी। उसके बाद आपने ये बताना है मुझे कि सबसे जो ज़्यादा है वो है वेवलेंथ। ये इसकी वेवलेंथ जो है ऊपर को क्या होगी? ज़्यादा। वेवलेंथ क्या है हमारे पास? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर ऊपर को है तो इसकी एनर्जी मुझे बताएं कि एनर्जी जो है वो कहाँ पे होगी। एनर्जी इसकी जो है ये नीचे को ज़्यादा होगी। कहाँ, किस साइड को ज़्यादा होगी एनर्जी? नीचे को ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? अब मुझे आपने ये बताना है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है E = hc/λ। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। ये पिछले वीडियो में बताया था आपको। c क्या? स्पीड ऑफ लाइट है। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो एनर्जी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? एनर्जी वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के वेवलेंथ के। तो अगर हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। तो अब हमें ये बताएं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होगी। तो आपने एक और फार्मूला रिमेंबर करना है, E = hf। ये कहाँ से फार्मूले आए, ये क्या चीज़ है? ये आपको MD कैट अगर आपने तैयारी करनी है तो फिर इनकी ज़रूरत है। वो आपको जो MD कैट की मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी डिटेल देखेंगे। वैसे मैं इस टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो आपका सॉल्व हो जाए। अच्छा, एनर्जी जो है वो हमारी इधर है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो इसका क्या मतलब है? अगर एनर्जी बढ़ रही है तो साथ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अच्छा, इसको देखें कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ज़्यादा हुई है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको एक एग्जांपल देते हैं। पहले प्रिज्म की डेफिनेशन जो है वो मैं इसकी स्पेक्ट्रम की जो है वो मैं आपको लिख देता हूँ। इधर लिख लेते हैं, द विजुअल लाइट
pass through the prism, then कहता है the visual light pass through the prism, तो फिर क्या होगा, हमें डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो मिलेंगी। द विजुअल की जगह डिफरेंट, या सॉरी द विजुअल डिफरेंट लाइट पास हो द प्रिजन एंड देन 7 लाइट्स और seen और कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यही बच्चों स्पेक्ट्रम है कि कह रहा है कि जब डिफरेंट लाइट आप प्रिज्म में से पास करते हैं या डिफरेंट जो विजुअल है उनकी, सॉरी डिफरेंट कलर जो हैं वो आप लाइट पास करते हैं प्रिज्म में, तो हम उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो हिस्सा मैंने ऐड किया कि खुद से या आप लिखेंगे तो फिर भी आपको नंबर नहीं कटेंगे, अगर ना लिखेंगे तो फिर भी नंबर नहीं कटेंगे, तो बेहतर आप लिख लें, उनको बता दें कि 7 कलर जो है वो आगे आते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। एनर्जी की बात हो रही थी कि एनर्जी जो है इधर ज़्यादा है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए हो सकता है, ये आप MCQs भी आ सकता है कि आप ये बताएं कि हमारे पास ब्लू कलर है और हमारे पास ऑरेंज कलर है, बच्चों किसकी एनर्जी ज़्यादा है? इन दोनों कलर में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? दिमाग लड़ाएं अपना और देखें कि जो ऑरेंज कलर है ये हमारे यूज़ कहाँ पे होता है, मतलब कौन सा फ्लेम है जो ऑरेंज कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास है वुड। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो फिर हमारे पास जो फ्लेम आता है वो क्या आता है? ऑरेंज। तो जब हम ब्लू कलर जो है, तो आपने आइडिया किया होगा कि जो गैसेस हैं, जब हम गैस पे कोई भी चीज़ पकाते हैं ऊपर, तो ये हमें ये ब्लू कलर हुआ। जब हम गैस पे कोई भी चीज़ बच्चों पकाते हैं तो वो जल्दी क्यों पक जाती है? ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब ब्लू कलर की एनर्जी एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज कलर क्या है? ज़्यादा है। ऑरेंज कलर जब आप देखते हैं लकड़ी पे जब कोई भी चीज़ पकाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लगाती है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई? ब्लू कलर की ज़्यादा हुई, क्योंकि ये गैस एंड वेल्डिंग की दुकान पे आप जाएं तो वेल्डिंग भी इसकी क्या एग्जांपल है, तो गैसेस जो हैं वो भी इसकी एग्जांपल हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो गैस कटर जिसको हम बोलते हैं, सारा कुछ जो है वो सब एनर्जी ब्लू कलर की ज़्यादा होती है, ऑरेंज कलर की कम होती है। इसको नोट करें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको हेल्प आउट करेगा शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बेस पे जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। जल्दी से इसका करें। अच्छा, उसके बाद ना ये कुछ कलर आते जाते रहते हैं। रेड कलर है, रेड कलर के बाद जो है वो आपको मिलेगा इंफ्रारेड। कौन सा? अच्छा हाँ, इंफ्रा रेड। जब सूरज की लाइट, जब इधर देखें, जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है, ज़मीन पे जब सूरज की लाइट पड़ती है तो वो जब वो ज़मीन उसको अब्जॉर्ब करती है, अर्थ उसको क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है। जब अब्जॉर्ब करके दोबारा उसको इमिट करती है तो देन क्या होगा? देन जो रेज रिलीज़ करेगी उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड जो है रेज बोलते हैं। इंफ्रारेड के बाद आपको मिलेगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है वो आपको पता ही है। माइक्रोवेव इधर लिख लेते हैं। माइक्रोवेव के बाद मिलेगा रेडियो वेव। इनकी बात करते हैं आगे उधर। अच्छा, ये तो थी 3 ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वायलेट। वायलेट के बाद जो उसके नीचे आता है अल्ट्रा वायलेट। इसकी क्योंकि सबसे एनर्जी ज़्यादा है, तो वायलेट के बाद जो अल्ट्रा वायलेट आएगा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर एक्स रेज आएगी, फिर गामा रेज आएंगी। तो ये इनको देखिएगा
अब हम देखते हैं इनकी फर्दर जो कंपोनेंट है इनकी बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जो भी करना है जल्दी से करें। वैसे बेहतर तो यह है बच्चों कि इसके नोट्स तैयार किया करें। नोट्स तैयार करेंगे तो फिर जो है वो आपको मुश्किलात नहीं पेश आएंगी। अच्छा हो गया। उसके बाद हमने बात करनी है कंपोनेंट पे। किस पे बात करनी है? कंपोनेंट पे। कंपोनेंट से मतलब ये है बच्चों कि ये एनर्जीज जो हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, हमने देखना ये है। क्या देखना है कि ये एनर्जीज कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। अच्छा जी, देखिए अब मैं सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं रेडियो वेव से, क्योंकि रेडियो वेव्स ये फिर देख लें एनर्जी जो है इधर को नीचे को ज़्यादा है। आपको इधर इस वीडियोस में इस स्टेज पे मतलब इस क्लास में एनर्जी से ही वास्ता आपका। तो सबसे पहले कम एनर्जी वाले जो कम एनर्जी से हम शुरू करते हैं तो आ गया रेडियो वेव। रेडियो वेव्स जो होती हैं बच्चों शॉर्टकट ना मारा करो, शॉर्टकट ना देखा करो ना, जो आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिलती हैं। स्पेक्ट्रम इन 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और भाई इसमें इस शॉर्ट टाइम में आप क्या सीखोगे? इसलिए शॉर्टकट ना मारा करें, शॉर्टकट ही बंदे को मरवाता है। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं सबसे कम एनर्जी इनकी होती है। रेडियो वेव्स की क्या होती है? लेस एनर्जी। इधर ऑर्डर लिख लो साथ साथ, रेडियो वेव। अच्छा, लेस एनर्जी होती है इनकी। और ये यूज़ कहाँ होती हैं? ये मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल्स होते हैं ना, मोबाइल फ़ोन्स सिग्नल्स, ये आपका वो काम करती हैं ट्रांसमिशन का। किसका काम करती हैं? ट्रांसमिशन का काम करती हैं। आपके जो बात है, जो आप बात करती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं। मतलब दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं, एक बंदे की बात दूसरे बंदे तक इजीली ट्रांसफ़र करती हैं। तो वो कौन सी वेव करती है बच्चों? रेडियो वेव करती है। ठीक है। रेडियो वेव के बाद हमारे पास है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का आपको आइडिया हो जाना चाहिए नाम सुन के ही कि माइक्रोवेव है क्या। माइक्रोवेव बच्चों जो है ये ओवन में यूज़ होती है। माइक्रो ओवन को तो आपने नाम सुना होगा। तो ये ओवन में यूज़ होती हैं। इनकी एनर्जी जो है रेडियो वेव से थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद इंफ्रारेड रेज आ गई। इंफ्रारेड जो रेज हैं ये हम यूज़ करते हैं बच्चों, ये 3rd नंबर, ये सेकंड। इंफ्रारेड जो है ना वो हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन के लिए किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल देखना है तो हम कौन सी रेज इस्तेमाल करेंगे? हम इंफ्रारेड रेज इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास विजिबल रीजन आ जाता है। विजिबल रीजन का तो आपको पता ही है कि 7 का इसमें 7 विजिबल रीजन जो हमें आम आंख से नज़र आती हैं। ये जो रेज हैं ये आम आंख से हमें नज़र नहीं आती, ये हम इसके लिए हम माइक्रोस्कोप वगैरह देखना पड़ता है। तो ये विजिबल आ गई। अच्छा, रेडियो वेव के बाद आ गया जी माइक्रोवेव। बच्चों ये आर्डर कभी कभी पूछ लेता है वो, इसलिए इसको लाजमी देखिएगा। इंफ्रारेड आ गया, विजिबल आ गई। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं सीधा अल्ट्रावायलेट पे। जो अल्ट्रावायलेट होती हैं वो भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लिए ही यूज़ होती हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं किधर इस्तेमाल होती हैं? डिटर्मिनेशन, ये डिटरमाइन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। उसके बाद एक्स रेज हैं, इधर आ गया जी अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आ गया जी एक्स रेज। एक्स रेज किधर यूज़ होती हैं? वो एक्स रेज जो यूज़ होती हैं बच्चों ये मेडिकल में ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक्स रेज आप देखते हैं किसी की हड्डी वगैरह टूट गई हो या किसी का कोई बोन फ्रैक्चर हो गई हो या कोई भी मामला हो तो हम इसको एक्स रेज यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है गैमा रेज के बाद। जो एक्स रेज की एनर्जी है, अगर आप ये समझ लें कि ये एक्स रेज है, ये मेरा हाथ है, ये जाएगा एक्स रेज यहाँ से, ये ऐसे आर पार
हो जाएगी। तो इसलिए एक्स रेज जो हमें मेडिकल में इस्तेमाल होती है। उसके बाद बच्चों है गैमा रेज। कौन सी है? गैमा रेज। गैमा रेज जो है वो भी हम डिटर्मिनेशन या क्योर ऑफ ट्यूमर, हम ट्यूमर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या? गैमा रेज। तो ये बच्चों आज का आपका स्पेक्ट्रम का लेक्चर था। ये मैंने जो अभी एमडी कैट की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह इन वन शॉट आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसको देखें, इसका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करें। कमेंट जो बॉक्स है वो आपको किसी टॉपिक ही नहीं आपको समझ आ रही वो भी कमेंट कर दें। तो अच्छा, कुछ प्रैक्टिस जो है वो आपको देनी थी, होम प्रैक्टिस। ये बच्चों होम प्रैक्टिस एंड पे, होम प्रैक्टिस में क्या आपने करना है, आप सबके पास तो मोबाइल स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन सबके पास हैं। स्मार्टफोन में से आपने निकालना है चांद केमिस्ट, आपका योर ब्यूटीफुल चैनल, आपका अपना प्यारा सा चैनल है, आपने ये निकालना है। उसके बाद आपने वीडियो सुननी है। एक वीडियो है बोहर्स डिफेक्ट, ठीक है, बोहर्स डिफेक्ट की आपने वीडियो सुननी है। वीडियो नंबर हमारी 5 है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि अभी ये जो मैं ये सीरीज़ जो चल रही है, ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ सी सीरीज़। ये सी सीरीज़ के लेक्चर आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आपको बी के मिलेंगे, उसके बाद आपको ए में मिलेंगे। ए में आपको मिलेगा NMD कैट, MD कैट मिलेगा, JEE मिलेगा, नीट मिलेगा, ई कैट मिलेगा। ये एक पूरी जो टीम है ये आपको इसमें नज़र आएगी। और ये आम टीम नहीं होगी, एक वो टीम होगी जिसके कम से कम 10 रिसर्च वो जो पेपर्स होंगे। तो बी में आपको लेक्चर मिलेंगे इनसे कुछ बेहतर। इनसे बेहतर क्या हो सकता है? चीज़ें यही रहनी है बच्चों। इनसे बेहतर ये होगा कि इनमें आपको थोड़ा बहुत मटेरियल जो है वो MD कैट का जो है ना वो बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपने वो डिफेक्ट जो हैं वो बोहर के वो देखने हैं, वो आप देखेंगे तो फिर ही बात बननी है, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।